अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे यूरोप के एक दूसरे कंट्री की जो फिनलैंड के साथ ही वाक़ है। बेसिकली हम स्वीडन की बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि किस तरीके के साथ आप स्वीडन में स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीइंग का पाकिस्तानी स्टूडेंट और इंडियन स्टूडेंट प्रोसेस तकरीबन सबके लिए सेम है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे और कब आप अप्लाई कर सकते हैं, कितनी साल में इनकी इंटेक्स होती हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स के बारे में भी हम ब्रीफली बात करेंगे और टोटल एक्सपेंस की बात करेंगे कि कितना आपका टोटल एक्सपेंस आ जाएगा आप स्वीडन के लिए 2025 के इंटेक में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले स्वीडन की एज अ कंट्री बात करते हैं। स्वीडन बेसिकली यूरोप का पार्ट है, शेंजन स्टेट में आता है और ये बेसिकली एक स्कैंडिनेवियन या नॉर्डिक कंट्रीज है। जो मैंने आपको जैसे प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है कि नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, ये जो बेसिकली कंट्रीज़ हैं इन सबको नॉर्डिक स्टेट या स्कैंडिनेवियन स्टेट्स भी कहते हैं। और ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि इन कंट्रीज़ का बेसिकली जो ज़्यादातर फोकस होता है, जो वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड या वन ऑफ द क्लीनियस्ट अगर आप कैपिटल्स की बात करते हैं तो वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की लिस्ट में ही आते हैं। इसी तरीके से अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड चेक करते हैं तो उसमें फिनलैंड टॉप पे आता है, जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री है। और अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा जो हैं वो मेंबर स्टेट्स वो नॉर्डिक कंट्रीज़ ही हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। तो स्वीडन का कैपिटल बेसिकली स्टॉकहोम है। और अगर आप इस कंट्री के ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो तकरीबन 13 मिलियन इनकी जो है वो ओवरऑल पॉपुलेशन है। कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इसकी फिनलैंड के साथ और इस तरीके के साथ, लेकिन कुछ बेनिफिट्स भी हैं। अगर आप स्वीडन में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं और आप अगर स्वीडन में स्टडी के लिए जाते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं फिनलैंड के कंपैरिजन में, वो भी हम लेटर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेक्स की। तो स्वीडन में बेसिकली साल की 2 इंटेक्स होती हैं, एक सितंबर इंटेक होती है, दूसरी जनवरी इंटेक होती है। सितंबर इंटेक की अगर आप बात करते हैं तो मेजर इंटेक वही होती है और ज़्यादा स्कॉलरशिप उसमें ऑफर होते हैं। उसके एडमिशन्स बेसिकली जो हैं वो आपको दिसंबर में यूजुअली ओपन होते हैं। और उसके अलावा अगर आप जनवरी इंटेक की बात करते हैं तो जनवरी इंटेक के एडमिशन्स जो हैं वो यूजुअली आजकल ओपन है। 25 अगस्त तक आपके पास टाइम है, 25 अगस्त तक आप जनवरी इंटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इनका भी फिनलैंड की तरह ही एक पोर्टल है universityadmission.se, तो उसके ऊपर आपने जाके अकाउंट बना के आपने कलेक्टिवली एक एप्लीकेशन के थ्रू आप डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इनकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है जो कि इनकी स्वीडिश क्रोना जो करेंसी है वो 900 आपको स्वीडिश क्रोना जो एप्लीकेशन फ़ी पे करना पड़ती है जब आप वहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो जनवरी के इंटेक के लिए एडमिशन ओपन है, तो आप अभी इसे अप्लाई कर सकते हैं। 25 अगस्त तक आपके पास टाइम है और अक्टूबर में बेसिकली तकरीबन आपका रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो जाएंगे और उसके बाद फिर जनवरी में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप बात करते हैं बैचलर्स की तो स्वीडन में बेसिकली जो बैचलर्स होता है वो यूजुअली 3 साल का होता है। और अगर आप मास्टर्स की बात करते हैं तो आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, 1 साल का भी होता है, 1.5 साल का भी, और 2 साल तक का भी मास्टर्स आपको वहाँ पे मिलता है। इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स आपको इजीली वहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप ट्यूशन फीस की बात करते हैं तो मैं यूरोज़ में बेसिकली आपको बताऊँगा एक एवरेज। तो ट्यूशन फीस जो है वो स्वीडन की वो यूजुअली 4,000 यूरो से स्टार्ट होकर तकरीबन 8 से 10,000 यूरो के दरमियान आपकी फीस जो है वो लाई कर रही होती है। डिफरेंट स्कॉलरशिप जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं। उसके अलावा एक जो मेजर स्कॉलरशिप है स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप, उसके बारे में एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा। वो एक काफ़ी वास्ट टॉपिक है तो उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो आपको यूजुअली यूनिवर्सिटी की तरफ से डिस्काउंट जो है वो मिल जाता है। वो आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी को रखेंगे पोर्टल के ऊपर अप्लाई करते हुए तो वो यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेती है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तो बेसिकली आपको आपका पासपोर्ट रिक्वायर होता है और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके जितने भी हैं वो आपको HCC वगैरह से टेस्टेड चाहिए। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पहले आपके रेलिवेंट बोर्ड से टेस्ट होंगे, उसके बाद IPCC से टेस्ट होंगे और उसके बाद एट द एंड मोफा से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट होंगे। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होगी वो सबसे पहले आपकी HCC से वेरीफाई होगी और उसके बाद आपको मोफा से वेरीफाई करवाना पड़ेगी। तो आपको बेसिकली टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए स्वीडन में। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आइल्स की। तो आइल्स बैचलर्स के लिए यूजुअली वो आप प्रोग्राम टू प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। बैचलर्स के लिए 5.5 से लेकर 6 बैंड तक की रिक्वायरमेंट होती है यूजुअली। और मास्टर्स के लिए अगर आप बात करते हैं तो मास्टर्स के लिए 6.5 से लेकर 7 बैंड तक की रिक्वायरमेंट होती है। वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम जो है वो आपको प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे भी एडमिशन दे सकते हैं। तो आप वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या पोर्टल से जाके रिक्वायरमेंट्स जो है वो उनको चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको क्यों स्वीडन को कंसिडर करना चाहिए दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनकी, यूरोपियन कंट्रीज़ उनके रिस्पेक्टिव में। तो बेसिकली जो स्वीडन है, स्वीडन की जो 9 आउट ऑफ 10 लोग हैं वो इंग्लिश स्पीकर हैं और इंग्लिश को यूजुअली समझ भी लेते हैं और इंग्लिश को पढ़ भी लेते हैं। तो इसलिए आपको पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, आपको पार्ट टाइम जॉब्स ज़रा इजीली मिल जाती हैं। पॉपुलेशन भी इनकी जो है वो 10 से 12 मिलियन है, तो जो एक अच्छी पॉपुलेशन है। तो इसलिए भी आपको टूरिज़्म वगैरह भी वहाँ पे होती है, तो आपको वहाँ पे अच्छे तरीके के साथ जॉब्स की आप आफ्टर स्टडी आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाती हैं। उसके अलावा
फिनलैंड की बहुत ज़्यादा कंपनीज़ या ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनल है, जैसे IKEA फर्नीचर का ब्रांड ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाता है, वो भी स्वीडन का है। उसके अलावा डिफरेंट एप्लीकेशंस, अगर आप स्पॉटिफाई, स्काइप या दूसरी और भी कुछ एप्लीकेशंस हैं उनकी अगर आप बात करते हैं तो वो स्वीडन में ही बेसिकली स्वीडन की कंपनीज़ हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। तो आप ऑब्वियसली इस चीज़ से चेक कर सकते हैं कि उनके जो इवन जो उनकी GDP या टोटल इनकी इनकम है, इकोनॉमी, उसका 3% जो है वो अकेला उनका IT सेक्टर ही कंट्रोल करता है। तो इसलिए IT में आपको बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की मिल जाती हैं। PR की अगर आप बात करते हैं तो PR भी इजीली आपको जो नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं, अगर वो जब आपको बाद में वहाँ पे स्टडी कंप्लीट करने के बाद जॉब मिल जाती है तो आपको PR के चांसेस भी मिल जाते हैं। उसके अलावा एक और बेनिफिट ये है कि आप अपने स्पाउस वीज़ा को भी साथ ही अप्लाई कर सकते हैं और आपको स्पाउस भी मिल जाता है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे ये ज़रूर मेंशन करूँगा कि पाकिस्तान में जो स्वीडन की एम्बेसी है वो पिछले 2 साल से काम नहीं कर रही, तो इसलिए इसके वीज़ा प्रोसेस के लिए भी आपको जो है वो डिफरेंट दूसरे कंट्रीज़ में जाना पड़ता है। तो पाकिस्तानियों के लिए जो बेसिकली जो कंट्री जिस कंट्री में स्वीडन की एम्बेसी डील कर रही है वो इथोपिया है, तो आपको इथोपिया में जाना पड़ेगा। ये चीज़ आप इसको एक कौन भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ भी है। जिस तरीके के साथ फिनलैंड और लिथुआनिया वगैरह का सीन है कि अगर आपको दूसरे किसी कंट्री में वीज़ा प्रोसेस के लिए जाना पड़ता है तो सिर्फ वही लोग जाते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो रश आपका कम होता है। जब रश कम होता है तो ऑब्वियसली फिर आपकी वीज़ा के चांसेस जो है वो भी हायर होते हैं, एज लॉन्ग एज जो डॉक्यूमेंट्स आर ओके और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है। तो इसलिए आपको इथोपिया जाना पड़ेगा। वो तकरीबन आपका 2 लाख टोटल एक्सपेंस आएगा। आप ऑनलाइन पाकिस्तान जो इथोपिया की वेबसाइट है वहाँ से वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और आपका तकरीबन 2 लाख के एक्सपेंस में आप वहाँ पे जाके अपने फिंगरप्रिंट दे के तो आप वहाँ पे आ जाएंगे। जो फिर जब आपका वीज़ा का डिसीजन है वो आपको मेल के थ्रू रिसीव हो जाएगा, तो आपका जो कार्ड होगा बेसिकली, जैसे फिनलैंड में तो आपको कार्ड जो है वो आपके पाकिस्तान में मिल सकता है, लेकिन स्वीडन में आपको जो कार्ड है स्वीडन के केस में वो आपको पाकिस्तान में डिलीवर नहीं होगा, वो आपको या इथोपिया में डिलीवर होगा या आपको स्वीडन में डिलीवर होगा। तो अगर आपको कोई जानने वाला स्वीडन में है तो आप वहाँ पे डिलीवर करवा के फिर वहाँ से आप जो है वो कोरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं, या फिर आप इथोपिया से कोरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। तो ये बेसिकली बेनिफिट्स थे अगर आप स्वीडन को चूज़ करते हैं तो। बाकी ये कि दोनों स्वीडन और फिनलैंड जो हैं वो तकरीबन दोनों का क्लाइमेट सेम ही है, लेकिन पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में, अर्निंग के बारे में अगर आप बात करते हैं अर्निंग के हवाले से, तो स्वीडन जो है वो एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्वीडन को एज हासिल है फिनलैंड के कंपैरिजन में। बाकी मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा स्वीडन और फिनलैंड के कंपेरिजन में। बेसिकली स्टडी इन स्वीडन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या अगर आप कंसल्टेंसी की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपका स्टडी इन फिनलैंड के हवाले से या स्वीडन के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।